मैंने एक आध जगह और सुना, मुझे खुद आश्चर्यचकित लगा। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर जी गजब गजब की व्यवस्था है, आपको हम ये व्यवस्था बताना चाहेंगे, ज़रा सा सुनिएगा। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि सर जी हम आपसे जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को अगर हम जोड़ दें तो आप हमें नोट्स फ्री दे देंगे। हमारे नोट्स की लोकप्रियता यह देख लीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ में जुड़े हैं और आप ले आकर के 100 लोगों को जोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ आप 50 लोगों को भी जोड़ देते हैं, 50 से 100 के बीच में, इतने अगर हमारे में जोड़ देते हैं तो आपको निःशुल्क नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने जोड़ दीजिए, आपको निःशुल्क नोट्स मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये जोड़ना या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुड़वाए और फिर उसके बाद में अनसब्सक्राइब करवा दिए, फिर जुड़वाए, फिर अनसब्सक्राइब करवा दिए। ये कार्य नहीं होना चाहिए। जो लोग हमारे चैनल पे काम करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन भी आमंत्रित है, उनका हार्दिक स्वागत है। उन्हें हर महीने सैलरी भी दी जाएगी और उनको नोट्स भी मुफ्त दिया जाएगा। काम करिए, उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, मेंबर जोड़ना पड़ेगा। ये काम यही है। आखिर अगर आप 2 घंटे 3 घंटे का भी बैकअप बनाए रखें और सोशल मीडिया से आप कहीं जुड़े हों तो आप निश्चित रूप से चाहे तो जोड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और अगर आप जोड़ लेते हैं, हर महीने 1000 तक सब्सक्राइबर जोड़ लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से, ठीक है, तो लाभ इसका मिलेगा। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, LT ग्रेड, TGT, PGT और इन सब का हमारे पास में नोट्स उपलब्ध है। नवरात्रि स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, जिसमें अगर आप नोट्स बुक करते हैं तो आपको 50% की छूट दी गई नोट्स पे। सपोज़ दैट मान लीजिए अगर कभी भी आप लोगों ने नोट्स लिया हो और किसी नोट्स की कीमत, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, 100 रुपये अगर हो, अब ये मत समझ लीजिएगा 100 ही रुपये है, तो आपको 50% डिस्काउंट, मतलब ये कि 50% डिस्काउंट का मतलब 50 रुपये में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि 50 रुपये में नोट्स कर दिया गया। भैया 50 रुपये में तो कहीं आप जा कर के ख़रीदिए तो आपको आज एक कापी भी नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं ना। तो नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए। 90% प्रश्नों की गारंटी का यह नोट्स ले लीजिए। निश्चित रूप से हमारा चैनल आप लोगों के लिए लगा हुआ है। 8115998001, 90% गारंटी कोई नहीं देगा दोस्तों, हम आपको 90% गारंटी दे रहे हैं। यकीन मानिए, आपको इसी नोट्स से कामयाबी में मिलेगी, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए पूरा मैनेजमेंट लग चुका है। जान लीजिए, इस पर परीक्षा की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। परीक्षा की तैयारियाँ इसमें इतनी तेज़ है कि आपसे क्या कहा जाए, है ना। ये जान लीजिए कि परीक्षा के अभियान में पूरी इसमें मशीनरी लग चुकी है। और जाहिर सी बात है, मशीनरी लग चुकी है तो मशीनरी उस दिशा में काम भी कर रही है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहें। और कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम हमारी टीम की ओर से होती है तो आपकी उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। आप अपने प्रश्न ज़रूर यहाँ पे कर दिया करें। उन प्रश्नों को करने के पश्चात मैं आपसे वादा करता हूँ उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। हमारा चैनल वैसे भी समस्या आपकी समाधान हमारा जैसा कार्यक्रम चला चुका है, तो समस्या आपकी समाधान हमारा जैसा शीर्षक तो नहीं हम देंगे इसमें, लेकिन इतना जान लीजिए कि इसमें आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य कर दिया जाएगा। मित्रों, मैं आप लोगों तक एक खबर और पहुंचाना चाहता हूं। इस समय मैनेजमेंट पूरी तरीके से जिस तरीके से तैयारी कर रहा है उसको देख करके मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका नवंबर में पेपर हो जाएगा। उसके लिए आपको 28-29 नवंबर की तिथि बता दी गई है। उस पर विशेष तैयारी आप लोगों की जा रही है और उसी तारीख पर, उस मुफीद तारीख पे निश्चित रूप से एग्ज़ाम हो जाएगा। और प्रवक्ता के 15 दिसंबर तक आयोजित करा लिए जाएंगे पेपर, ताकि 31 दिसंबर तक सारा रिजल्ट फाइनल कर सके। देखिए, प्रवक्ता का रिजल्ट तो जनवरी में ही आएगा, लेकिन अच्छी स्थिति है, इस समय बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि नई शिक्षक भर्ती की भी सुगबुगाहट तेज़ है। उसके लिए शासन की मंशा के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और इसके लिए योग्यता इत्यादि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और
लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन दोनों में ही समान योग्यता करने की कवायद चल रही है। बहुत जल्दी ही समान योग्यता हो जाएगी। समान योग्यता होने पर जाहिर सी बात है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की योग्यता ना मान करके उधर लोक सेवा आयोग की मान्यता योग्यता ही मानी जाएगी, क्योंकि राजकीय विद्यालयों का चयन वो करता है। जाहिर सी बात है कि उसको राजकीय विद्यालयों के चयन का कार्य मिला हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस बार ये भर्ती आखिरी LT की होगी जो कि लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके बाद में लोक सेवा आयोग अपनी भर्तियां, ये शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से हट जाएगा। शिक्षक भर्ती का कार्य है उसके द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत से कार्य हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ रही है दोस्तों। निश्चित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी की ये वैकेंसी आपके लिए वो कारगर होगी। इसमें सिर्फ B.Ed वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। हमने आप लोगों से कहा था कि आप सबकी निश्चित रूप से मानदेय पर नियुक्ति होगी दोस्तों। उसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है और यकीन मानिए इस प्रक्रिया को जिस तरीके से तैयार कराया गया है, जिस प्रकार से इसकी तैयारी चल रही है, उसे देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए पात्रता जिनकी भी होगी उनको एक परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार में बिना परीक्षा दिए किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता है। संविदा के रूप में भले अवश्य आप रखे जाएंगे, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि उसके लिए आपको ऐसे ही रख लिया जाएगा, है ना। ऐसी सरकार है जिसमें परीक्षा आपको अवश्य देनी पड़ेगी। रही बात ये कि देखिए भाई, कुछ कहीं पे आप धांधली की बात करते हैं तो नकल माफिया इतने सक्रिय हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही है, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलवा रही है। अभी KL पटेल को आपने देखा होगा, उसकी 10 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई। जाहिर सी बात है कि जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, नकल माफिया हैं, नकल करवाने में सक्रिय हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर भी रही है। निश्चित रूप से ऐसे लोग अगर देखा जाए तो सामाजिक कलंक भी हैं, है ना। प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रतियोगी तैयारी करता है और इस प्रकार के लोग वहाँ पेपर में सेंध लगा देते हैं और 10-10, 20-20 लाख रुपया लेकर के निश्चित रूप से अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में दूसरों के हित को भी चोट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और ऐसे ऐसे चुग्गों को चयनित करवा रहे हैं जिनको कि पढ़ना भी नहीं आता। ऐसे शिक्षक जब जाएंगे तो वहाँ पे तो यही बोलेंगे ना, सोते रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई, जैसे एक महोदय थे, वो सो रहे थे, क्लास में सो रहे थे, उसी समय DIOS चेक करने के लिए निकले हुए थे। तो DIOS जैसे ही क्लास में पहुंचे, उन्होंने देखा कि टीचर सर निश्चित रूप से सो रहे हैं और गजब के खर्राटे ले रहे हैं। उन्होंने उनको ठोंक करके जगाया तो जागते ही वो महापुरुष क्या बोले, मैनेजमेंट देखिए, उसका दिमाग देखिए कितना अच्छा काम किया है। उसने कहा, टीचर ने तो देखा बच्चों, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, देख कर के DIOS बेहोश हो गया भैया कि गजब का दिमाग लगाया इस बंदे ने। हमने सोचा था इसको सस्पेंड करेंगे, लेकिन पुरस्कृत करके लौटा है। सोचिए ऐसे ऐसे दिमागी हैं, इतना दिमाग लगाए हो, लेकिन पढ़ाने के समय में वो सो रहे हैं वहाँ पे जा कर के। तो इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको अगर पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली हुई है, देखिए हम प्रवक्ता हैं, हमें पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। हम चाहें तो सिर्फ 2 क्लास करके बैठ सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर अपने क्लासेस सभी करते हैं। हमारा जो कर्तव्य है, हम सभी क्लासेस को करते हैं, जबकि हमें सिर्फ 11-12 पढ़ाने के लिए मिला हुआ है। हम अगर देखना चाहें तो अधिकतम 9 और 10 देख सकते हैं बस, लेकिन हम पढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटते। अगर 8वीं की क्लास भी चलती रहती है, संयुक्त रूप से रहता है, आप तो जानते हैं इंटर कॉलेजों में 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएँ चलती हैं, तो जाहिर सी बात है हम वहाँ भी पहुँच जाते हैं, वहाँ पढ़ा देते हैं। पढ़ाने में देखिए पीछे कभी नहीं हटना चाहिए, निश्चित रूप से अपना कर्तव्य करना चाहिए। और रही बात ये कि वैकेंसियों की कड़ी लंबी फहरिस्त है, आगे चल कर के आप स्वयं देखेंगे। आपकी 63,000 की वैकेंसी प्राइमरी की होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि करने में कोई कमी रख छोड़ी है योगी आदित्यनाथ जी ने, है ना। सरकार इस समय एक्टिव मोड में है और जाहिर सी बात है कि उसे लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सरकार 1.5 साल पहले ही जुट गई है। उसके पीछे कारण है उसने 80 का टारगेट रखा है। 80 का टारगेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि सभी को संतुष्ट करना, और जाहिर सी बात है कि सभी को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है और बहुत से लोगों को एकत्र करना पड़ता है, तब जा कर के ये संभव हो पाता है कि वो यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वैकेंसी लाए। आंगनबाड़ी में भी इस समय 50,000 वैकेंसी की तैयारी चल रही है। तो आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें इंतज़ार कर रही हैं, उन्हें बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। आंगनबाड़ी की वैकेंसी की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनलों पर जुड़े रहें और
आंगनबाड़ी के बाद में आपको मैं मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती के विषय में बताना चाहूँगा। 20,000 पदों के लिए कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही MP टेट की घोषणा होगी और उसको जा कर के आपको भाग 1, 2, 3 ये आपका जो होता है निश्चित रूप से उसमें वो करिए, क्योंकि व्यापम की ये भर्ती आप लोगों के लिए वहाँ व्यवसायिक परीक्षा मंडल है वही कराता है, तो उसको व्यापम कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। बने रहे आप हमारे साथ में, निश्चित रूप से आप लोगों तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं और हम आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।